हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिनके 3 बच्चे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी बेटी है वायलेट। वायलेट एक इन्वेंटर भी होती है। वो अपने टाइम के अंदर हर चीज को इन्वेंट करती रहती है। इसके पास जो भी चीज होती है वो अपने बाल बांधती है और इन चीजों को इस्तेमाल करके एक नई चीज बना लेती है। वहीं पर हमें दूसरा करेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम है क्लाउस। क्लाउस इसने अपने घर में पढ़ी हर किताब को पढ़ लिया होता है। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि इस बुक में लिखी हुई हर बात उसे याद होती है और हर पेज नंबर भी उसे याद होता है। 2 बहन भाइयों की एक और बहन है जिसका नाम है सनी। ये सबसे छोटी और सबसे प्यारा करेक्टर है। इसकी सबसे ज्यादा शानदार बात ये होती है कि ये हर चीज को चबा जाती है, चाहे वो फिर कोई लकड़ी हो या फिर किसी टायर का टुकड़ा। कहानी कुछ आगे बढ़ती है और हमें दिखाए जाते हैं कि बच्चों के पास से एक बैंकर पहुंचते हैं। वो बैंकर अब बच्चों के पास आकर ये बताते हैं कि एक बुरे इंसिडेंट की वजह से तुम अपने पेरेंट्स को खो चुकी हो। यानी कि वो बताते हैं कि तुम्हारे पूरे घर में आग लग चुकी है जिसका अभी तक कोई रीजन तो नहीं मिला। लेकिन तीनों बच्चे इस बैंकर के साथ अपने घर में पहुंचते हैं और देखते हैं कि हर तरफ हर चीज जल चुकी थी और इनके पेरेंट्स भी अब इस दुनिया में नहीं रहते। क्लाउस जाने से पहले एक रूम में एक दूरबीन को देखता है और ये बैंकर एक फाइनेंशियल बैंकर्स भी था और ये इस फैमिली के एक पर्सनल बैंकर होते हैं। इसलिए ये बैंकर इन बच्चों की हर चीज को भी संभाला करते थे। अब ये बैंकर बच्चों को एक गार्डियन के पास लेकर जाता है और इस गार्डियन के पास लेकर जाता है जो इस फैमिली के सबसे ज्यादा नजदीकी थे। जब ये बच्चे गाड़ी में से उतरते हैं तो ये बहुत प्यारे घर को देखते हैं। ये बच्चे ये समझते हैं कि हमें एक बहुत अच्छी जगह पर आ चुके हैं, लेकिन ये इनकी पहली और आखिरी गलती होती है। जब बच्चे मुड़कर दूसरी तरफ देखते हैं तो वो एक डरावने से घर को देखते हैं जो कि एक जंगल में था। दरवाजा खोलते ही हमें इन बच्चों के फर्स्ट गार्डियन को दिखाया जाता है। ये गार्डियन बहुत ज्यादा लालची था। इन्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, इन्हें सिर्फ बच्चों का पैसा चाहिए होता है। वो इसीलिए जल्दी से इस बैंकर को यहाँ से भेज देता है और हम देखते हैं कि घर बहुत ज्यादा डरावना होता है। हर तरफ जाले ही जाले थे, सीढ़ियाँ टूट चुकी थी और हर तरफ बहुत ज्यादा डरावना सीन था। और इस घर के अंदर एक सीक्रेट रूम भी होता है जहाँ पर वो गार्डियन बच्चों को जाने के लिए मना कर देता है। इस गार्डियन का नाम था काउट आलिफ। बच्चों को आते ही काउट आलिफ ने इनको इनके काम की लिस्ट समा देता है। इस लिस्ट में घर का सारा काम लिखा हुआ होता है, जैसा कि घर की सफाई, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब कुछ। कुछ देर बाद आलिफ के वहाँ पर दोस्त आ जाते हैं। यहाँ पर हमें बताया जाता है कि काउट आलिफ एक ड्रामा मास्टर भी था। इसके दोस्त बहुत ज्यादा बुरे और काफी खौफनाक दिखाई देते हैं और काउट आलिफ बच्चों को बोलता है कि 8 बजे से पहले मुझे डिनर चाहिए और इसके बाद वो अपने दोस्तों के साथ ड्रामा प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। इसके ड्रामा प्रैक्टिस इतनी ज्यादा बोरिंग थी कि इसके सभी दोस्त वहाँ पर सो जाते हैं। दूसरी तरफ बच्चे जब किचन में जाते हैं तो इनको वहाँ पर चूहे और मरे हुए कीड़ों के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। कुछ ना होने के बावजूद और काफी मुश्किलात की वजह से वो बच्चे पास्ता रेडी करते हैं। इतना ज्यादा काम करने के बावजूद फिर भी काउट आलिफ बच्चों पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें तो बहुत बुरी सजा मिलनी चाहिए। इसी वजह से वो क्लाउस को मारता भी है। बच्चों के साथ पहले ही बहुत बुरा हो चुका था, वो अपने पेरेंट्स को भी खो चुके थे और काउट आलिफ भी बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था। वायलेट तीनों बच्चों में सबसे बड़ी होती है। वो ये कहती है कि यहाँ पर जहाँ हम रह रहे हैं ये हमारा ही घर है। वो अपने बालों को बांधती है और एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करती है। वो वहाँ पर एक छोटा सा हेड तैयार करती है जिसमें वो बच्चे बैठे थे और इनके पेरेंट्स की एक पिक्चर भी थी जिसके ऊपर रोशनी डालने से वो टेंट के ऊपर दिखाई दे रही थी। अगले दिन काउट आलिफ पहुंच जाते हैं अपने बच्चों के साथ कोर्ट में और वहाँ पर ये साबित कर देता है कि वो इनका एक लीगल गार्डियन है। वो बच्चों का लीगल गार्डियन बनते ही बच्चों को मारने का सोचता है। वो सिर्फ ये सोच रहा था कि बच्चों को मारने के बाद सारी प्रॉपर्टी इसको मिल जाएगी, इसलिए वो बच्चों को एक रेलवे ट्रैक पर छोड़ देता है कार को लॉक करके। अब जब बच्चों को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे ट्रेन आने वाली है तो तभी वायलेट जल्दी से बैंकर को कॉल करती है। बैंकर के पास भी ट्रेन चल रही थी, इसलिए इनका कोई भी बात समझ नहीं आती। वायलेट के माइंड में एक आइडिया आता है। वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाती है जिसे फेंकने से वो ट्रेन के ट्रैक को तब्दील कर सके। ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हो जाती है। वो जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट को फेंकती है वो ट्रेन के ट्रैक को चेंज कर देती है। वायलेट अपने दोनों बहन भाइयों की जान को बचा लेती है। इसके बाद वहाँ पर इनके बैंकर भी पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आकर ये समझते हैं मिस्टर काउट आलिफ ने बच्चों को कार चलाने की इजाजत दी है। बच्चे अपने बैंकर को ये समझाने की भी कोशिश करते हैं कि इनकी गार्डियन इनको मारने की कोशिश की है, लेकिन इनके बैंकर को कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन वो बच्चों को मिस्टर काउट आलिफ से छुड़वा कर ले जाते हैं। इसके बाद वो बच्चों को लेकर पहुंच जाते हैं इनके दूसरे गार्डियन के पास। अब इस दूसरे गार्डियन ने ही बच्चों की देखभाल करनी थी। यहाँ पर बच्चों के साथ इतना बुरा तो नहीं हो सकता था कि जैसा इनके पहले गार्डियन ने इनको मारने के लिए ट्रेन के आगे छोड़ दिया था। ये एक डॉक्टर थी और इन्हें जानवर पालने का बहुत ज्यादा शौक होता है, खास करके सांपों का। इनके पूरे घर में अलग अलग किस्म के जानवर थे। वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे इनके पास इतने ज्यादा सांप आए, उन्हें कितना इन जानवरों से प्यार है। वो वहाँ पर बच्चों को 2 मुंह वाले कोबरा से भी मिलवाते हैं और 3 आंखों वाले मेंढक से भी। फिर वो आखिर में
अपने सबसे खास जानवर से मिलवाते हैं। ये एक पहले एक पॉइंट था, वो बच्चों को बताते हैं कि कैसे इन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको पकड़ा था। वो बताते हैं कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा फ्रेंडली जानवर है, ये किसी भी इंसान को मार नहीं सकता। रात होने पर डॉक्टर गार्डियन इनको गाना भी सुनाता है। ये अब अपने दूसरे गार्डियन के साथ रहकर बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे थे और वो इनको ये भी बताते हैं कि हमारे घर वाले भी हमें यही सॉन्ग सुनाया करते थे। अब वो डॉक्टर अगली सुबह सभी जानवरों और बच्चों को लेकर कहीं पर जाने वाले थे, तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है। ये आदमी इनको बताता है कि ये एक असिस्टेंट है। हालांकि बुलाया तो इसको डॉक्टर नहीं था, लेकिन ये आदमी एक वह रूपिया था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि काउट ऑलिव था और ये यहाँ पर भी बच्चों को मारने के लिए आ गया था। ये अपने गार्डियन को बहुत ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं कि लेकिन इनके गार्डियन ये समझ नहीं पाते कि बच्चे क्या इशारा कर रहे हैं। बच्चों के माइंड में एक आइडिया आता है, वो सांप के ऊपर कुछ लिख कर अपने गार्डियन के पास भेज देते हैं। अब डॉक्टर को ये बात समझ आ जाती है। ये आदमी जो इनका असिस्टेंट बन के आया वो एक वहरूपिया है। तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। अब बच्चे जब अपने गार्डियन को ढूंढने जाते हैं तो वो इनको नहीं मिलते। अब इन बच्चों को ये बात पता चल चुकी थी कि इनके गार्डियन इस दुनिया में नहीं रहे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन और काउंट ऑलिव के बयान से ये बात पता चलती है कि डॉक्टर गार्डियन को किसी और ने नहीं बल्कि इन्हीं के ब्लैक पाइथन ने मारा था। बच्चे इस बात पर ऑब्जेक्शन करते हैं, कहते हैं कि वो जानवर इतना अच्छा है, वो उन्हें मार ही नहीं सकता। इस बात को कोई भी पुलिस वाला या बैंकर नहीं मानता। तभी यहाँ पर एक मेडिकल सा होता है। अब छोटी सी सनी पहुंच जाती है इस ब्लैक पाइथन के पास। अब सभी यहाँ पर ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतना बुरा दिखने वाला सांप इस बच्चे को काट नहीं रहा, लेकिन इसके साथ खेल रहा था। अब वहाँ पर पुलिस वाले को और बैंकर को ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी काउट ऑलिव ही है। जब वो इसको पकड़ने के लिए जाते हैं तो इससे पहले ही वो वहाँ से भाग जाता है। बच्चों का दूसरा गार्डियन भी मर चुका था। अब बैंकर के पास जो बच्चों की तीसरी गार्डियन थी वो थी एक लेडी। बैंकर बच्चों को ऐसी जगह पर ले जाता है, वहाँ पर वो घर पानी के ऊपर बना हुआ था। अब इस घर में से एक लेडी निकलती है, ये बच्चों की तीसरी गार्डियन थी। बच्चों को देखते ही इनकी फैमिली के बारे में पूछती है। वो लेडी अब सभी बच्चों को अपने घर के अंदर बुला लेती है। वो लेडी इन तीनों बहन भाइयों को हर बात समझाती है। वो बच्चों को समझाती है कि हर चीज को टच मत करना, ये तुम्हें मार देगी। या फिर फ्रिज की तरफ मत जाना, ये तुम्हें अपने नीचे दबा देगा। इस झूमर के नीचे मत जाना, वो तुम्हारे ऊपर गिर जाएगा। हो सके तो किसी डोर के हैंडल को मत टच करना, अगर वो टूट गया तो वो तुम्हारी आंखों के अंदर लग सकता है। वो लेडी हर बात से डरा करती थी। वो ये सोचती थी कि आज नहीं तो कल इन चीजों से वो मर जाएगी। अब वायलेट इस लेडी से पूछती है कि क्या आपको पता है कि हमारे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, यानी कि हमारे घर में आग कैसे लगी। लेकिन वो लेडी इनको कुछ भी नहीं बताती। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मिलते हैं एक नई वीडियो में। बाय बाय। अल्लाह हाफिज गाइस।